एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अनीला जो कि मरियम के वालिदैन के सामने मरियम की इंसल्ट करवाना चाहती थी, मरियम को बताना चाहती थी कि उसकी औकात क्या है, उसके भाई के साथ उसका चक्कर चला है। लेकिन यहाँ पर मरियम ने इतनी समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया कि मरियम के वालिदैन को भी बहुत फ़ख्र हुआ। मरियम अनीला से कहती है कि आप हमें जैसा मर्ज़ी समझें, बेशक हमारा स्टेटस आपके स्टेटस से मैच नहीं होता, लेकिन हमारे बाबा ने कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इसी वजह से हमें कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी का स्टेटस क्या है। और मुझे भी अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं उस घर को छोड़कर इस घर में आई हूँ और मुझे क्या चीज़ ज़्यादा मिली है। मेरे बाबा ने हमेशा ही हमारी विशेष पूरी की हैं, हमें हमारी चाहत से बढ़कर दिया है। और यहाँ पर मरियम के बाबा का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है जब उसकी बेटी इतनी समझदारी से बातें करती है। वो घर जाकर भी अपनी बीवी से डिस्कस करते हैं कि मरियम ने जिस समझदारी के साथ वहाँ पर बातें की हैं, मेरा तो दिल खुश हो गया। ऐसा लगता है कि एक ही दिन में वो बिल्कुल बदल कर रह चुकी है। शादी के बाद वो बिल्कुल ही अलग मरियम बनकर दिखी है। दूसरी तरफ अनीला, जिसने रो रो कर अपना बुरा हाल किया था ताकि वो सच्ची साबित हो सके, लेकिन यहाँ पर भी मरियम ने उसे ऐसे बाजी पलटी है कि अनीला खुद हैरान है कि वाकई ही मरियम ठीक कह रही है। मरियम तो अपनी तरफ से अनीला के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनीला को सिर्फ और सिर्फ इसी बात की पड़ी है कि सप्तेन ने एक नया घर मरियम के नाम क्यों कर दिया और उसे इस बात का पता अनीला को क्यों नहीं लगा। इसी वजह से उसने पूरे घर में बदमज़गी फैलाई हुई है। अनीला अभी तक मरियम के ख़िलाफ़ दिल में बहुत ही ज़्यादा बुग्स रखे हुई है। वो सीधा अनीला को फ़ोन करके कहती है कि जो तुम अपनी भाभी ब्याह के लाई हो ये बहुत चालाक है, तुम नहीं जानती, मुझसे पूछो, मैंने कल जो इसका रूप देखा है वो तुम देख लो, तुम हैरान रह जाओगी। जितनी समझदार और चालाक है वहाँ पर हम पहुँच ही नहीं सकते। जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है उससे उसकी सोच शुरू होती है। तो यहाँ पर सजीला भी अनीला की बातें सुनकर हैरान रहती है कि वाकई मरियम इतनी चालाक है। शक्ल से तो बहुत मासूम लगती है, अभी वैसे बातें तो बहुत मासूमाना करती है वो, लेकिन क्या वाकई वो इतनी चालाक है। तो अनीला कहती है कि हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे। तुम अगर मरियम का वो रूप देख सकती तो तुम भी हैरान रह जाती कि ये वो मरियम तो नहीं है, क्योंकि हर बात को संभालने का हुनर रखती है और हर एक के सामने सच्ची भी साबित हो जाती है। मुझे लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये हमें इस घर से बाहर निकाल देगी और सप्तेन को भी हमारे खिलाफ कर देगी। अनीला सजीला से कहती है कि ऐसा तो मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। सप्तेन सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई है। हाँ, उसकी शादी ज़रूर हुई है, लेकिन एक ना दिन उसे मरियम को छोड़ना ही पड़ेगा। सप्तेन और मरियम के दरमियान इतनी लड़ाइयाँ डालूंगी कि वो दोनों खुद ही एक दूसरे से जुदा होने में बेहतरी समझेंगे और सप्तेन उसे तो सिर्फ और सिर्फ नौशीन से ही शादी करना पड़ेगी। मरियम को तो मैं मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंकने में एक मिनट नहीं लगाऊंगी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि सप्तेन 2-3 दिन चैन से रह ले, आखिर को थोड़ी बहुत शादी की खुशी तो मना ले। उसे ये दुख ना हो कि उसकी शादी हुई उसे वक्त टूट गई। ये कैसी बहनी है जो कि भाई की शादी के फ़ौरन होने बाद भी उसे तोड़ने की कोशिशों में लगी हुई हैं। वो भाई जो कि बहनों के लिए जान देता है, हमेशा ही उनकी बात मानने की कोशिश करता है, लेकिन बहनों से सिर्फ और सिर्फ उसकी एक खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही। आखिर को भाई ने भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन ये बहनें चाहती हैं कि सारा कुछ उनके हाथ में ही रहे, उनकी बीवी आकर उसमें हिस्सेदार न बन जाए। मज़े ड्रामा सर्विस के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो।